हेलो, जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 और ये वीडियो जो आपके लिए ऑल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और ये वीडियो रीजनिंग की वीडियो है जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी पहले देखा नहीं होगा और क्या है आपके एग्ज़ाम में स्पष्ट पूछे जाते हैं। क्योंकि जैसे हम ये सोचते हैं ना कि बड़े-बड़े क्वेश्चन पूछे जाएँगे एग्ज़ाम के अंदर या ऐसा होगा कोई बड़ा मतलब प्रश्न होगा उसका फिर आंसर देना होगा हमें, लेकिन नहीं, छोटे-छोटे जैसे प्रश्न होंगे। जैसे ये एक पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दरवाज़ा है, लकड़ी है और कमीज़ है, आगे हमें क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है। उसी प्रकार जैसे वेन डायग्राम से संबंधित दे रखा है, चौथा क्वेश्चन है हमें, जैसे सोना है, कार्बन है और धातु है, इसका रिलेशन किस तरीके से होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 4 है, 64 है और 6 है, फिर आगे हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो ऐसे-ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्या है, ऐसे मैं 10 क्वेश्चन आपको करवाऊँगा और अलग-अलग ट्रिक के माध्यम से करवाने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आप वीडियो को पूरा देखना है अंत तक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, कि दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे अगर हम देखें तो ये जो इसका संबंध इसके साथ है ना, जैसे दरवाजा का संबंध लकड़ी के साथ है, तो उसी प्रकार कमीज का संबंध भी आगे क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ न कुछ आने वाली संख्या या शब्द के साथ होगा। या फिर दरवाजा का संबंध अगर कमीज के साथ है, दरवाजा का संबंध है ना, वो तीसरे वाले के साथ है, तो इस दूसरे वाले का संबंध क्या होगा, चौथे वाले के साथ होगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है। आप जरा गौर से और ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कम से कम लगभग 30 सेकंड का मतलब होता है कि 30 सेकंड के अंदर पेपर के अंदर हमें करना होता है। कोई भी चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन ना हो, क्यों ना हो, और कितना ही छोटा क्वेश्चन ना हो। अगर छोटा क्वेश्चन है तो उसे 2 सेकंड के अंदर करिए आप, ठीक है? और क्वेश्चन अगर बड़ा है तो इसको 30 सेकंड के अंदर अंदर निपटा दीजिए। अगर 30 सेकंड के अंदर नहीं हो रहा तो इसको एक बार छोड़िए। अंतिम में जितना भी आपके पास टाइम बचता है उसके अनुसार आप उसको करिए, ठीक है? तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, दरवाज़ा का संबंध क्या है, लकड़ी का, लकड़ी से है, लकड़ी से दरवाज़ा बनता है, ठीक है भई? उसी प्रकार कमीज़ किससे बनेगा, कमीज़ बनेगा कपड़ा से। कपड़ा कहाँ पे है, कपड़ा है हमारा डी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और आपको एक मतलब रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को ना एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। और आप क्या है, जितने भी साथी देख रहे हैं वो क्या है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम हो रहे हैं हमारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। दी गई जो श्रृंखला है उसके अंदर क्या है, अगला पद ज्ञात करना है। जैसे 6, 11, 21 से और 36 और 56 दे रखा है, फिर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, हमें दे रखा है 6 दे रखा है, 11 दे रखा है, 21 दे रखा है, 36 दे रखा है और 56 दे रखा है, और हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अगर हम देखें यहाँ पे तो 6 अगर प्लस 5 किए तो कितना आ गया, 11 आ गया, और 11 के अंदर प्लस 10 किया तो हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया। 21 के अंदर अगर हम प्लस 15 कर दें तो हमारे पास 36 आएगा, और 36 के अंदर अगर हम प्लस 20 कर दें तो हमारे पास 56 आ जाएगा, और 56 के अंदर अगर हम प्लस 25 कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और 81 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमारा सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के अंदर, आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए एक चीज़ आप, अगर आपको कोई भी मतलब प्रश्न है, चाहे वो मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, उसको आप हमारे पास ज़रूर भेजिए, वो उसका आंसर हम मैं ज़रूर निकालूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है, अगर हम देखें, निम्नलिखित आरेख में कौन सा इन सब के बीच रिश्ता दर्शाता है। जिसे यहाँ पे दे रखा है सोना दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन दे रखा है, और यहाँ पे क्या है, धातु दे रखा है। क्या सोना का संबंध कार्बन से हो सकता है? नहीं हो सकता। सोना क्या है, धातु तो है, चलो ठीक है, लेकिन ये कार्बन क्या धातु है? नहीं है, ठीक है? तो ये अलग होगा, सभी से क्या होगा, अलग होगा, ठीक है? अगर हम यहाँ पे धातु रख लें, ठीक है, और धातु के अंदर क्या आ जाएगा, सोना आ जाएगा, और सोना के बाद क्या आएगा, कार्बन यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके का डायग्राम हमें कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी इसके बीच से जो कार्बन है ना, इसके बीच कोई भी संबंध नहीं है इसका, ठीक है? तो ए ऑप्शन के अंदर हमें ऐसा डायग्राम देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और एक क्या है, कमेंट प्यारी सी ज़रूर करिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, और आप हमें बताइएगा कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, 10 में से 10 क्वेश्चन सही किए हैं या कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ज़रूर हमें इस टॉपिक का आंसर ज़रूर भेजिएगा, सारे के सारे जितने 10 क्वेश्चन हैं उनके आंसर ज़रूर भेजने हैं आपको, ठीक है? जितने भी आप कर रहे हो, ठीक है? और एक बार खुद से करके ज़रूर देखिएगा।
ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमारे पास कल भी आया था, ठीक है? और एक बार इसको खुद करके देखें आप कि किस तरीके से मैंने करवाया था कल वाला और आज ये किस तरीके से आप करोगे, ठीक है? तो जैसे हमें दे रखा है 7, 4, 9 से 19 किस तरीके से आया, 9, 5, 6 से ये क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 8, 5 से 12 से ये 28 किस तरीके से आया, ये हमें पूछ रखा है, तो हम किस तरीके से करेंगे? देखिए, 7 अगर इंटू 4 कर लिया हमने, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई, 28 आई ना? 28 माइनस अगर हम 9 कर लें तो हमारे पास कितनी आएगी, 19 आएगी। उसी तरीके से 9 इंटू अगर हम 5 कर लें, 9 5 कितने होते हैं, 45 होते हैं, और माइनस 6 कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आएगी 39। 39 कौन से ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका इसका आप निकाल के देखिएगा कि 28 आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो आप हमें नो लिखोगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो किस तरीके से है, बहुत सरल क्वेश्चन है। एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करिएगा ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके। दी गए में समूह में भिन्न की पहचान करें, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। इसको एक बार सॉल्व जरूर करके देखिएगा आप खुद से। जैसे हमें दे रखा है 152 दे रखा है, 38 दे रखा है, 114 दे रखा है और 144 दे रखा है। ये देखिए तीनों की तीनों संख्याएं 100 से प्लस है, लेकिन ये क्या है, 38 क्या है, 100 से नीचे है, 50 से भी नीचे है, ये आपने नोट की होगी बात। लेकिन इसके अंदर लॉजिक वो नहीं है कि लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है? लॉजिक ये है कि इसके अंदर एक स्क्वायर दे रखा है। जैसे देखिए डी 144, 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है ना, 12 का स्क्वायर दे रखा है। और तीनों संख्याएं हैं जिसके अंदर कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है, ये सीधी संख्याएं दे रखी है। ना तो ये स्क्वायर है, नहीं क्यूब है, नहीं किसी का गुणा है, नहीं किसी का भाग है। तो हम किसी का भाग या गुणा कैसे कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई संख्या दे रखी होती तो फिर हम ये उत्तर निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक सिर्फ स्क्वायर है, तो ये भिन्न संख्याएं हो जाएगी। 5 नंबर वाला डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, यदि किसी कूट भाषा में यानी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है, एक बार खुद से ज़रूर सॉल्व करोगे आप, और फिर हमें बताओगे कि ये क्वेश्चन आपको कहाँ से नहीं आया है, ठीक है? और फिर आप आगे वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो। कैट को 24 लिखा जाता है, डॉग को 26 लिखा जाता है, उसी भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है? एक बार ना वीडियो को आप ऐसे रोक लिया करो, ठीक है? पॉज जो ये निशान आता है ना, यहाँ पे रोक लिया करो, और रोकने के बाद क्या है, आप खुद सॉल्व करके देखिए पहले क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हो, ठीक है? अगर अब देखिए के ए सी ए टी को क्या लिखा जाता है, सी ए टी को लिखा जाता है इसके अंदर 24 लिखा जाता है। 24 किस तरीके से हम लिख सकते हैं, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है, प्लस किया ए कितने पे, 1 पे आता है, और ये 4 हो गए टोटल, और प्लस टी कितने पे, 20 पे है, तो ये 24 लिखा रखा है। 20 ये तो सही है, अभी तीनों का जोड़ 24 हो रहा है, ठीक है? अब डी ओ जी को क्या लिख रखा है इसने, डी ओ जी को, डी कितने पे आता है अभी, डी आता है 4 पे अपना, और ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, 15 और 4 19, 19 और जी कितने पे आता है, जी आता है हमारा 5 6 7 पे आता है अभी, ये 7 पे आता है, तो 19 और 7 कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है बेट, ये भी सही लिख रखा है इसने। फिर क्या है, टाइगर लिख रखा है, टाइगर TIGER लिख रखा है, टाइगर। टी क्या आता है 20 पे, और आई कितने पे आता है, 9 पे आ गया, 29 हो गई, प्लस ये कितने जी 7 पे आएगा, प्लस 29 और 7 कितने, 36 हो गए क्या, 36 और ई कितनी पाएगा, 5 पे, 36 और 5 कितने हो गए, 36 और 5 हो गए 41, 41 और प्लस क्या है 18 कर दिया, 41 और 10 हो गए 51, 51 और 8 कितने हो गए, 59 हो गए। तो 59 कौन से ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन के अंदर ही देखने को हमें मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 59 होगा दोस्तों। यानी टोटल जब हम जोड़ करेंगे तो क्या है, 59 हमें प्राप्त होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा किस तरीके से दे रखा है और किससे हम इसको हल कर सकते हैं, एक बार खुद से ना आप ज़रूर हल करिएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पे अफ 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 लिख रखा है, तो कुछ तो इसको ट्राई करेंगे पहले, आर आर को, फिर कुछ इसको एच एच को करेंगे, तो अरे भाई ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता कई बार, ठीक है? तो ये आप खुद से देखिएगा कि जैसे यहाँ पे एफ एफ लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भी एक संख्या ये आएगी आर आर आर, या फिर ये संख्या आ जाएगी एच एच एच, ठीक है? तो ट्रिपल का जो मतलब है, ये हो सकता है इसके साथ साथ कोई संबंध हो, या फिर इसका संबंध इसके साथ भी हो,
ये भी हो सकता है, और फिर इसका संबंध यहाँ पे इसके साथ भी आ सकता है। तो ये भी आप एक गौर करने वाली बात है। तो अगला पद ज्ञात करें, ये देखिए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें, सिर्फ इतना लिखा हुआ है। लेकिन इसने ये नहीं बताया कि जैसे पहले का संबंध दूसरे के साथ है या दूसरा का संबंध चौथे के साथ है, तो वैसे ही आप क्या है पहले का संबंध तीसरे के साथ निकालिए। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे बताने वाला था, क्योंकि अगर ऐसा होगा ना तो वो पहले बताएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जैसे ए है, ए बी सी लिखा है इसने, और फिर क्या लिखा, एफ, एफ और एफ लिखा है इसने, तीनों ये एफ एफ लिखे हैं। ठीक है, ए के अंदर कितना ऐड किया इसने, प्लस क्या कर दिया इसने, 5 कर दिया, यानी एफ 6 पे होता है, ये 1 होता है। और बी के अंदर इसने क्या कर दिया, प्लस 4 कर दिया। ठीक है, और सी के अंदर प्लस क्या कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, सी 3 पे आता है और एफ कितने पे, 6 पे आता है, तो प्लस 3 किया है। ठीक है, पहले 5 प्लस किया, फिर 4 प्लस कर दिया, और फिर क्या है प्लस 3 कर दिया। अब हमें भी इसी तरीके से करना है, जैसे यहाँ पे क्या है, एम आ गया और डी आ गया और पी आ गया। एम के अंदर अगर 13 नंबर पे है और प्लस 5 करेंगे, 13 और 5 कितने हो गए, 18 हो गए ना। 18 नंबर पे कौन आएगा, आर आएगा। ठीक है, अभी अब क्या है यहाँ पे प्लस 5 कर दिया हमने। डी के अंदर प्लस 4 करना है हमें, डी के अंदर क्या है, डी 4 पे है और प्लस 4 करना है, तो यहाँ पे एच आएगा। अब पी के अंदर, पी 16 नंबर पे आता है, और पी के अंदर क्या है, 3 ऐड करने हैं। 16 के अंदर जब 3 ऐड किया तो 19 है, 19 पे क्या आएगा, एस आएगा। तो आर एच एस, आर एच एस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन के देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर क्या है देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आपने भी खुद से सोल्व जरूर किया होगा। एक बार खुद से सोल्व जरूर किया करो हर क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, बहुत सरल क्वेश्चन है, आप भी सोल्व जरूर करिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। तो आप है ना इसको पहले एक बार वीडियो को रोक लीजिए और फिर क्या है सोल्व करिए इस क्वेश्चन को। जैसे हमें दे रखा है 101 दे रखा है, 101 का क्या कर दिया इसने, स्क्वायर कर दिया, तो कितना आया, 10 से 2001 आ गया। ठीक है, 10 से 201 आ गया। ठीक है, अब उसी प्रकार 107 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 11 और 449 आएगा, 11 449 आएगा, यानी सातों सातों ये 49 हो गए। और क्या है, फिर क्या कर दिया इसने, 114 लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, 114 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, वो क्या है, सी ऑप्शन में हमें देखने को मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से है, ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। तो आप है ना इस 9 नंबर क्वेश्चन को एक बार करके खुद से जरूर देखिए किस तरीके से आपको आने वाला है ये क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दे रखा है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। अगला पद हमें ज्ञात करना है, जैसे ये दे रखा है ए टी एस दे रखा है, और फिर क्या लिखा है इसने, सी यू टी लिखा, और फिर क्या लिखा, ई वी यू लिखा, ई वी यू लिखा, और आगे हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछ रखी है। अगर हम इसको अलग अलग देखें, जैसे ए से सी लिखा है इसने, और फिर क्या लिखा, ई लिखा, ए से सी लिखा तो ए बी को छोड़ दिया और सी मतलब ले लिया इसने। जैसे यहाँ पे देखे, ए फिर लिखा है इसने सी, और फिर लिखा है इसने ई। अब आगे हमें क्या लिखना है, जैसे इसने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस 1 कर दिया ना, और फिर क्या, सी ई, सी डी, फिर इसने प्लस 1 कर दिया, ई कर दिया। अब ई के अंदर यहाँ पे आएगा जी आएगा, पहले सबसे पहले क्या आएगा, जी आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे हम जी ले लेते हैं एक बार। ठीक है, अब क्या है, टी यू वी, आगे क्या आएगा, डब्लू आएगा ना। टी यू और वी लिख रखा है इसने, ये देखिए यहाँ पे देखिए टी, ये रहा टी, यहाँ पे यू और वी, और यहाँ पे आगे डब्लू आएगा। ठीक है, अभी डब्लू लिख दिया हमने। फिर क्या है, एस टी यू और वी आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, एस टी यू वी, यानी जी डब्ल्यू वी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। और ये क्या है, सी ऑप्शन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, पहले वाले के अंदर क्या है, +1 कर दिया इसने। अब दोबारा बता देता हूँ एक बार। जैसे ये देखिए, ए सी ई, आगे क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे ए लिखा, फिर सी लिखा, और फिर क्या है, ई लिखा। अब इनके बीच में क्या कर दिया इसने, +1 कर दिया, फिर इसके बीच में +1 कर दिया, और इसके बीच में भी +1 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सीरीज देखिए, टी वाली, ए एस टी के अंदर देखिए, टी वाली, ये टी यू वी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आएगा ना, डब्लू आगे वाला शब्द तो आएगा ना। जैसे यहाँ पे मैंने जी लिख दिया, फिर यहाँ पे डब्लू लिख दिया। अब देखिए, एस टी यू, तो वी तो आएगा ना यहाँ पे, वी आगे वाली मतलब श्रृंखला चल रही है तो वो इसी तरीके से आएगी, तो जी डब्ल्यू वी इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है, और प्लीज़ अगर 10 नंबर पहले से करवा देता हूँ बाद में, और क्या है, ये अगर आपने हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है,
और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना है आपको और कमेंट ज़रूर करनी है। कमेंट प्लीज़ अच्छे तरीके से होनी चाहिए, बढ़िया, जिससे आपको मतलब कोई बंदा देखे तो अच्छा लगे, ठीक है। और एक बार ना इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। आप सभी के पास इंस्टाग्राम होगा, व्हाट्सअप होगी या टेलीग्राम होगा या फिर आप फेसबुक चलाते हो, ठीक है। तो सभी के ऊपर क्या शेयर होना ज़रूरी है। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से हैं। जैसे यहाँ पे 4 का 64 लिखा हुआ है, 6 का क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो 4 को अगर हम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 लिख दें, 4 चौके 16, 16 चौके कितने होते हैं, 16 चौके 64 होते हैं। तो इसने क्या किया, इसने 4 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, ठीक है। 4 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ये देखिए 4 का क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो 64 हमारा पास आ गया। उसी प्रकार हम 6 का क्यूब कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 216 आ जाएगा। 216 कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो हमें सी ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है। ये 14 का क्या है, 14 का क्या स्क्वायर है, 196। बाकी ये दोनों क्या है, न तो स्क्वायर है और न ही कोई क्यूब है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये 10 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। प्लीज़ दोस्तों आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।